हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल एजुकेशन मस्ती पे। आज का हमारा टॉपिक है परमाणु। क्या है परमाणु? तो परमाणु किससे किससे बना है? तो परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। किससे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, यानी ये देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो प्रोटॉन जो होता है, तो प्रोटॉन धनावेशित होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है। कैसा होता है? प्लस, है ना, धन आवेशित होता है। कैसा होता है? धन आवेश इसमें पाया जाता है प्रोटॉन में। प्रोटॉन में कौन सा आवेश पाया जाता है? तो प्रोटॉन में धन आवेश पाया जाता है। ये कहाँ रहता है? ये केंद्रक में रहता है, यानी बीच में रहता है, केंद्रक में, है ना। परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो प्रोटॉन जो होता है वह धन आवेशित होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है ना। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है ना। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है। और देखिए, इलेक्ट्रॉन जो होता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? बाहरी की कक्षाओं में घूमने रहता है, बाहर रहता है ना। इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षाओं में घूमता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश पाया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज पाया जाता है? तो ऋण आवेशित होता है, माइनस चार्ज पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज पाया जाता है? तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है ना। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन धनावेशित होता है, प्लस चार्ज पाया जाता है। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है ना, इसमें कोई चार्ज नहीं रहता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज पाया जाता है, यानी ये ऋणावेशित होता है। कौन? इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षाओं में रहता है। जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, तो ये कहाँ रहते हैं? केंद्रक में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? केंद्रक में रहते हैं। तो सबसे आप देखिए, ये पूरा क्या हुआ? हमारा परमाणु हो गया। तो परमाणु का भार जो होता है, तो परमाणु का भार क्या होता है? तो परमाणु भार, है ना, परमाणु भार बराबर क्या होगा? तो परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। प्रोटॉन का भार मतलब प्रोटॉन का प्लस न्यूट्रॉन, यानी परमाणु भार बराबर क्या होता है? प्रोटॉन का भार और प्लस न्यूट्रॉन का भार। परमाणु भार बराबर प्रोटॉन का भार और प्लस न्यूट्रॉन का भार, है ना। तो परमाणु भार को ए से दर्शाया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से, यानी पी बराबर ए प्लस एन। पी बराबर क्या हो जाएगा? पी बराबर हो जाएगा ए प्लस एन, यानी परमाणु भार बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का भार, है ना। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का भार। अब देखिए परमाणु क्रमांक क्या है ना। तो अब क्या आता है? परमाणु भार तो हो गया, अब क्या है? परमाणु क्रमांक, है ना। परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक है ना। परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन का परमाणु क्रमांक। प्रोटॉन का परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन। जितना प्रोटॉन का परमाणु क्रमांक रहेगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन का भी परमाणु क्रमांक रहेगा, है ना। लेकिन ये निश्चित जरूरी नहीं है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जितना रहेगा वो प्रोटॉन का ही उतना रहेगा, यह निश्चित नहीं है। लेकिन प्रोटॉन का जितना रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन का रहेगा, ये निश्चित है, तो है ना। तो परमाणु क्रमांक बराबर क्या है? प्रोटॉन का, तो प्रोटॉन का परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन का परमाणु क्रमांक को जेड से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? जेड से दर्शाया जाता है। तो जेड बराबर पी बराबर ई, यानी परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है? जितना परमाणु क्रमांक पी का रहेगा वही परमाणु क्रमांक माना जाएगा। और एक पी का परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन का परमाणु क्रमांक। पी का परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन का परमाणु क्रमांक होता है ना। ये हो गया। अब ये देखिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ये क्या करता है? बाहरी कक्षाओं में घूमता है। क्या करता है? बाहरी की कक्षाओं में घूमता रहता है। इसका जो परमाणु क्रमांक माने संख्या, परमाणु क्रमांक माने संख्या, इसकी संख्या घटती बढ़ती रहती है ना। ये कोई कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है ना। ये स्थिति के अनुसार बढ़ता घटता रहता है। तो ये देखिए दोस्तों, प्रोटॉन का जितना परमाणु क्रमांक रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन का रहेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का जितना है उतना प्रोटॉन का ही रहेगा। तो हमें उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था।
तो यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों।